तो है एवरीवन, तो कल हम 5 क्वेश्चन किए थे। तो अगला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, मात्रक से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। किसका इकाई है? दूरी का। और दूरी का बहुत सारा मात्रक होता है, उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, दूरी का बहुत सारा मात्रक होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, खगोल इकाई भी दूरी का मात्रक है, और पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है। आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष कहते किसको है? जब प्रकाश एक साल में क्या करता है, दूरी को कवर करता है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो कितना होता है? सेंटीमीटर में 9.46 गुना 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार खगोल इकाई भी क्या है, दूरी का ही मात्रक होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? खगोल इकाई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। देखिए, 1.496 को 5 भी लिख सकते हैं, इसीलिए 1.5 गुना 10⁻11 भी आपको मिलेगा। 1.5 गुना 10⁻11 मीटर, 15 करोड़ मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 15 करोड़ मीटर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 15 करोड़ मीटर बोलते हैं। उसी प्रकार पारसेक भी क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, लेकिन दूरी में सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी में सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? उसी प्रकार पारसेक भी जो है दूरी का ही मात्रक है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपको बताना है पारसेक। क्या होता है पारसेक? देखिए, लिखें लार्जेस्ट यूनिट, मतलब ये दूरी का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है, मीटर में पूछेगा तो आपको बताना है 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। अगर आपको प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो आपको बताना है 3.26 गुना, क्या बताना है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। किसमें? प्रकाश वर्ष में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि आपको कौन जो है मूल राशि है। देखिए, मूल राशि इनमें से कौन है? मूल राशि है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मूल राशि यानी भौतिक राशि जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? आधारी राशि, जिसको बोलते हैं मूल राशि, इसमें होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल यानी आधारी राशि को इसको बोलते हैं। आधारी राशि उसको बोलते हैं जो दूसरे के निर्भर नहीं होता है, स्वयं अपने आप पे लिखा जाता है। इसकी संख्या कितना है? 7 है। कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। दूसरी प्रकार, लंबाई का मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये क्या है? आधारी राशि, जिसकी संख्या कितना है? 7 है। उसी प्रकार व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न जो होता है, ये मूल राशि यानी आधारी राशि की सहायता से क्या होता है, लिखा जाता है। तो व्युत्पन्न राशि तो ढेर ही हो सकता है, जो कि हम मूल राशि से बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया बल, वेग, कार्य, त्वरण, ये सब क्या होता है? शक्ति। ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो आपको पता चल गया होगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है। विद्युत धारा राशि है। ऐसा ऐसा कितना है? टोटल 7 राशि है। जो बच जाता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अब तो 5 ऑप्शन होता है। तो आपको पता होगा कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है? वो होता है प्रतिरोधकता। किसका होता है? प्रतिरोधकता का होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 66वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूरा ऑप्शन जितना ऑप्शन दिया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि ओम मीटर यानी ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक है? प्रतिरोधकता का। किसका होता है? प्रतिरोधकता का। आपको पता होगा कि प्रतिरोध बराबर होता है रो L/A होता है। क्या होता है? प्रतिरोध बराबर रो L/A होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ऐसा मात्रक ओम। इसी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता यानी रो बराबर हो जाएगा RA/L। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता बराबर, जिसको पढ़ते हैं रो इक्वल टू RA/L होता है। क्या होता है? रो इक्वल टू RA/L होता है। उसी प्रकार
पहले क्या करते हैं, प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में प्रतिरोध भी दिया गया है। देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, क्या होता है ओम। और प्रतिरोध को सूचित करते हैं किससे, आर से, इसका सिंबल होता है आर। और इसको दिखाते हैं दो तरह से, कैसे दिखाते हैं, ये जो होता है ऐसे करके ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं अस्थाई प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, अस्थाई प्रतिरोध का संकेत होता है। अगर इसी में से तीर दे देते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी अस्थाई प्रतिरोध। इसको बदल सकते हैं लेकिन इसको नहीं बदल सकते, ऐसे चिन्ह भी दे करके पूछता है। देखिए प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध कहते हैं कि इसको, प्रतिरोध जो होता है धारा का विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मतलब धारा को जाने में जो विरोध करेगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है ये भौतिक अवस्था ताप और दाब, इस पर क्या होता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब हो गया, इसमें जो होता है क्या होता है, भौतिक अवस्था ताप दाब पर अगर यदि भौतिक अवस्था ताप दाब ये नियत रहता है तो भी जो होता है वोल्टेज, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, धारा, किसका, धारा का होता है। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर हो जाता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, V इक्वल टू आई आर, जहाँ आर होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है, आर कॉन्स्टेंट होता है, और आई धारा यानी करेंट होता है, और V क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर वोल्टेज क्या रहे, कॉन्स्टेंट, तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो आई क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। इससे हम बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर हम धारा यहाँ प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई धारा, आई जो होता है प्रतिरोध के उल्टा होता है, और आर यहाँ क्या होता है, आई का उल्टा होता है। कब, जब भी यानी वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे आर का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा घटेगा। अब देखिए प्रतिरोध को कौन सी प्रभावित करता है। तो अगर प्रभावित करने वाला कारक देखें तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में दिया गया है एल और ए, यानी लंबाई भी प्रभावित करेगा और क्या करेगा, क्षेत्रफल भी प्रभावित करेगा। देख लेते हैं। देखिए तार, अगर तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े हैं आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यही ना होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उस प्रकार अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। वही लिखें, अगर पहले तार इतना था तो उसका प्रतिरोध मतलब फिक्स था, जैसे तार का लंबाई बढ़ाए तो क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, जिस कारण से धारा क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं कि आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, धारा का। जैसे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध कमता है। प्रतिरोध जैसे कमेगा धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसीलिए जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध तो कम जाता है, लेकिन धारा क्या होता है, अधिक मात्रा में बहने लगता है। ताप का भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, किसका, धातु का। अगर पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। जिस प्रकार की चांदी का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉपर का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है सोना का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लोहा का। तो इससे हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा, क्या होगा, चांदी। काहे होता है, काहे होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, साफी क्या होता है, नग्न होता है। क्या होता है, नग्न होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर तार को खींचकर x गुना किया जाता है तो प्रतिरोध उसके x स्क्वायर से क्या होता है, x स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। कितना होता है, x स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे कि अगर तार को खींचकर 100 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 100 का क्या होगा, स्क्वायर जो कि हो जाएगा 10,000। कितना होगा, 10,000 होगा। ये कितना, ये जो इतना पॉइंट था प्रतिरोध के बारे में था। उसके प्रकार यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है चालकत्व। क्या दिया गया है, चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे को क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रक ओम इन्वर्स होता है। क्या होता है, ओम इन्वर्स। क्योंकि प्रतिरोध का ओम होता है, चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है।
इसी को महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो, या इसी को सीमेन बोलते हैं। किसको? ओम इनवर्स को। ऑप्शन में दिया गया था प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जब आर इक्वल टू रो एल बाय होता है, अगर इसी से यहाँ पर हम निकालेंगे प्रतिरोधकता तो क्या होगा? प्रतिरोधकता इक्वल टू आर ए बाय एल होता है। तो यहाँ से प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। कैसे होता है देखिए, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, इसको मापते हैं मीटर स्क्वायर में, और नीचा में रहता है मीटर। मीटर मीटर कट जाता है तो बचता है सिर्फ मीटर, और इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो ओम मीटर इसका क्या हो जाता है? ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता जो होता है लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर क्या होता है? निर्भर करता है। इसको आप याद रखिएगा। प्रतिरोधकता क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधक यहाँ लिखा हुआ है चालकत्व। क्या लिखा है? चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध के उल्टा होता है। लेकिन चालकता पूछेगा तो प्रतिरोधकता के उल्टा चालकता होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता के उल्टा को चालकता कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है। इसको ओम इन्वर्स को महो, और मीटर इन्वर्स को तो मीटर इन्वर्स, यानी कि महो मीटर इन्वर्स भी होता है, साइमन मीटर इन्वर्स भी होता है। ऑप्शन में दिया गया था आवेश। तो आवेश का आवेश जो होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई इंटू टी यानी यूनिट टाइम में कितना धारा प्रवाहित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए दिया गया केजी वर्ग सेंटीमीटर, केजी सेंटीमीटर, केजी प्रति सेंटीमीटर, केजी प्रति मिलीमीटर, केजी प्रति घन सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि दाब का इनमें से कोई फार्मूला नहीं है, मतलब दाब का इनमें से कोई भी मात्रक नहीं है। तो आपको पता होगा दाब बराबर होता है यूनिट क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं बीपीएससी 2019 में। ऐसा ही 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन क्या था? चेंज था। ऑप्शन चेंज था। ऑप्शन में दिया गया था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग, न्यूटन प्रति मीटर। तो आपको बताएं कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर किसका होता है? न्यूटन मीटर होता है डब्लू, यानी कि कार का। किसका होता है? कार। कार बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू डी एस, मतलब बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल का हो जाएगा न्यूटन, विस्थापन हो जाता है मीटर। तो ये किसका है? यह है कार का। किसका है? न्यूटन मीटर कार का है, और न्यूटन जो है ये बल का है। किसका है? बल का, यानी फोर्स का। एफ बराबर फार्मूला होता है एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। किसका है? बल का मात्रक है। ये जो होता है ये होता है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विकृति। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, तनाव बोलते हैं। ये किसका मात्रक है? तनाव का मात्रक है। आज के लिए जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं इसको याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड, क्योंकि जितना भी था प्रीवियस ईयर बेस पर ही क्वेश्चन को बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।